हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो आप सभी की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बोर्ड फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बायो सैवर्ट का नियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये उत्तराखंड बोर्ड 2013, 2017, 2018 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2025 बोर्ड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, इसमें बायो और सैवर्ट दो साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या करा, एक अनंत धारावाही चालक तार लिया और उसके एक अल्पांश यानी कि छोटा सा खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक अनंत धारावाही चालक तार ले लेंगे हम, अनंत, ठीक है, अनंत धारावाही चालक तार ये, ठीक है। अब इस अनंत धारावाही चालक तार में बायो सैवर्ट ने क्या कहा, हम इस पूरे तार के कारण नहीं बता पाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, एक छोटू सा क्या करा, सबसे पहले हम करंट की दिशा दिखा देते कि इस तार में कितना करंट बह रहा है, आई करंट बह रहा है। अब इस तार में क्या करेंगे, एक छोटा सा लघु खंड मान लेंगे हम, ये छोटू सा नन्ना मुन्ना क्या मान लिया हमने, लघु खंड, डीएल वेक्टर। अब डीएल वेक्टर की दिशा किधर को लिया जाएगा, डीएल वेक्टर की दिशा उसी डायरेक्शन में लिया जाएगा जिस दिशा में क्या होगा, करंट होगा। यानी कि ये डीएल जो लघु खंड है, यहाँ से जिस दिशा में करंट जा रहा है उसी दिशा में इसकी दिशा को लिया जाएगा। किसकी दिशा, ये डीएल खंड की दिशा यानी कि डीएल वेक्टर की दिशा। अब इस लघु खंड डीएल से ये आर दूरी पर क्या मान लेंगे हम, कोई बिंदु पी लेंगे। इस बिंदु पी पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो देखिए, खंड आपका लघु खंड है, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, डीबी, यानी कि अल्प चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, ये जो रेखा खींच दिया आपने, डीएल से बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा और इस डीएल के बीच जो बनने वाला कोण है वो क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया, ठीक है। तो इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने डायग्राम बनाया इसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बायो सैवर्ट के अनुसार, यह सावर्त भी लिखा होता है, बायो सैवर्ट के अनुसार अनंत, किसी अनंत धारावाही चालक, अनंत धारावाही चालक के एक अल्पांश, चालक के एक अल्पांश डीएल, ठीक है, अल्पांश, ये डीएल वेक्टर भी लिख सकते हो आप। अल्पांश डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित, इसमें यहाँ लिखते, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। सबसे पहला देखिए, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है किस बातों पर निर्भर करेगा, इस तार में कितना करंट बह रहा है। तो इस करंट के क्या होगा, अनुक्रमानुपात, यानी कि जितना ज़्यादा आप करंट बहाएंगे उतना ज़्यादा क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो पहला पॉइंट वाइज लिखेंगे, यह उस धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। यह ऐसे लिखिए, यह चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है।
अर्थात जो dB है, dB किसके बराबर होगा, ये इसमें जो करंट बह रहा है, यानी कि बराबर नहीं, अनुक्रमानुपाती, यानी कि dB अनुक्रमानुपाती I होगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए आपने जितना लघुखंड काटेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि ये लघुखंड के अनुक्रमानुपाती होगा। यह उस अल्पांश, यह उस अल्पांश dl के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या आएगा, dB, यानी कि dB किसके अनुक्रमानुपाती, इस अल्पांश के अनुक्रमानुपाती, dB अनुक्रमानुपाती dl। ये हो गया समीकरण सेकंड। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए यह उस अल्पांश तथा अल्पांश को बिंदु P तक मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि जया, यानी कि कोण है, कोण का क्या लेंगे, साइन थीटा। ठीक है, क्या लिखेंगे, यह अल्पांश, यह अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, जो भी कोण बनेगा उसका क्या लेंगे आप, साइन थीटा, यानी कि जया अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या लिखेंगे, जो आपका dB है वो अनुक्रमानुपाती किसके है, साइन थीटा के। ये समीकरण हो गया, तीसरा समीकरण है। ठीक है, अब देखिए जितना ज़्यादा दूर लेंगे डिस्टेंस, उतना ज़्यादा आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे, यह अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के क्या होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मिलाने वाली रेखा के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात क्या जाएगा, अर्थात जो dB है वो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये हो गए समीकरण 4। अब चारों समीकरणों को मिलाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चारों समीकरणों को मिलाने पर 1 2 3, ये जो 4 समीकरण है, देखिए dB ये पहले क्या था I, फिर dl, फिर साइन थीटा, अब क्या है r²। तो चारों समीकरणों को क्या करने पर, मिलाने पर। तो चारों समीकरणों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, dB पहले क्या है अनुक्रमानुपाती I dl, फिर तीसरा है साइन थीटा, और चौथा क्या है, देखिए अपॉन में ना तो r²। अब देखिए मान लीजिए आप
ये जो तार लिया अपने अनंत लंबाई का तार, अगर ये निर्वात या वायु में स्थित है तो उस केस में अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा और एक क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा। यदि ऐसे लिखते हैं, यदि चालक निर्वात या वायु में स्थित हो तो इस केस में क्या आ जाएगा, dv अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट को क्या लिया जाता है इसमें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ म्यू नॉट क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता लिख देते हैं, जहाँ म्यू नॉट इज इक्वल टू निर्वात की क्या है, ये चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। और म्यू नॉट का मान कितना होता है, म्यू नॉट का मान होता है 10 की पावर -4 इंटू, देखिए ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है, इस पूरे का मान कितना होता है 10 की पावर -7। अब देखिए म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। और इसका यूनिट क्या होता है, एक तो होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर और एक क्या होता है, वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, इसके 2 यूनिट है। ठीक है, अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 2024 में जो क्वेश्चन पूछा है ये 1 नंबर में पूछा है और ये क्या कह रहा है कि बायो-सैवर्ट के नियम को सदिश रूप में लिखिए। तो आपको खाली सदिश रूप में लिखना है, इतना डेरिवेशन नहीं करना है। ये जो 13 में आया, 17 में आया, 18 में आया, ये इसमें डेरिवेशन आया पूरा, और जो 24 में आया वो केवल वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कह रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको सदिश रूप में लिखेंगे, कौन से रूप में, सदिश रूप में। अब देखिए सदिश रूप में लिखने के लिए देखिए ध्यान से देखना, यहाँ देखिए सदिश रूप में आपको पता होना चाहिए a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ तो कांस्टेंट है, एक है i और एक dl, और dl को हमने वेक्टर दिखा रखा है, और dl की दिशा किधर को लिया जाता है, जिस तरफ धारा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में धारा है उसी डायरेक्शन में dl को लिया जाएगा। अब i तो है स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि, अब dl है सदिश राशि। अब हमें क्या करना है, इसको सदिश रूप में लिखना है, और सदिश रूप में लिखने के लिए ऊपर हमें 2 वेक्टर क्वांटिटी होना ज़रूरी है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, ये है आपका dv, इसको सदिश रूप में लिखना है तो dv वेक्टर लिख दिया हमने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब बच्चे जल्दीबाजी में क्या करेंगे, सीधा i वेक्टर क्रॉस dl वेक्टर लिख के आएंगे, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि i आपको पता होना चाहिए कैसा क्वांटिटी है, i है स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। देखिए i में डायरेक्शन होते हुए भी ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि i क्या करता है, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसलिए जो करंट होता है, धारा, वो अदिश राशि होता है। अब देखिए i तो है अदिश राशि, तो इसमें हम वेक्टर लगा नहीं सकते। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर मैंने r से क्या करूँ, ऊपर भी r से गुणा कर दूँ और नीचे भी r से गुणा कर दूँ, या ये कह सकते हो r से गुणा व भाग करने पर। ठीक है, तो ये dl हो गया। अब इससे मैंने ऊपर क्या करा, r से गुणा कर दिया और साइन थीटा अपनी जगह रहा। और नीचे क्या करना है, इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो r स्क्वायर है, देखिए ये स्क्वायर है और इनटू में और एक r, तो क्या आ जाएगा, r की पावर 3 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, देखिए पहले वेक्टर मत लगाइए आप। अब देखिए इसको वेक्टर में लिखने के लिए क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, i तो है स्केलर क्वांटिटी, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, r की पावर 3। अब देखिए
DL क्रॉस R, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, DL R साइन थीटा, और एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आ गया आपका क्या, वेक्टर फॉर्म में, क्या, बायो-सैवर्ट का नियम। तो ये जो है टॉपिक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड, CBSE बोर्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन या ये डेरिवेशन आता ही आता है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, और अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।